हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतीक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखिएगा और आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे नाभिकीय विखंडन की डिफिनेशन की बात करें तो इसमें एक भारी नाभिक जो होता है वह दो भागों में टूट जाता है। तो उस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? नाभिकीय विखंडन के नाम से। आप लोग इसे फिर रिवाइज कर दीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो भागों में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और विखंडन के दौरान जो हमें ऊर्जा रिसीव होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को बता दें कि सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन स्ट्रांसमैन व हान नामक दो वैज्ञानिकों ने दिखाया था। इन वैज्ञानिकों ने यूरेनियम 235 तथा यूरेनियम 239 पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई और कराकर इन्होंने देखा कि यूरेनियम के जो नाभिक होते हैं वह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इस लाइन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब आप लोग को बता दें कि नाभिकीय विखंडन में जो क्रियाएं होती हैं वह 2 टाइप्स की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो हम अब इन दोनों को क्रमवाइज समझ लेते हैं कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आप लोग को बता दें कि जैसे 1 है 1 से 3, ठीक है, 1 से 3 निकला, 3 से 9 निकला, 9 से 27 निकलेगा, 27 से 81, इसी तरह क्रमवाइज बढ़ता जाता है। यानी इस अभिक्रिया को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की अभिक्रिया में जो विखंडन की दर होती है वह 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 9 से 27 से 81, इसी तरह बढ़ती चली जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा। यदि इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन के अनियंत्रित श्रृंखला पे आधारित होता है। यहाँ नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की बात करें तो यह अभिक्रिया जो होती है वह स्लो मोशन में होती है, यानी यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है और इसका यूज भी लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे यदि न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो इसे प्रोफेसर फर्मी नामक साइंटिस्ट ने शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया था। आप लोग इसे याद रखिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर को प्रोफेसर फर्मी नामक वैज्ञानिक ने शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया था। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। इस लाइन को आप याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट लेवल से बहुत ही यूजफुल है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235 का तथा प्लूटोनियम 239 का किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल का। ये दोनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे हम भारी जल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो जो भारी जल होता है इसका केमिकल फार्मूला D2O होता है। यदि इसके केमिकल फार्मूले की बात करें, यदि इसके रासायनिक नेम की बात करें तो इसका जो रासायनिक नेम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है और इसकी खोज HC यूरे नामक साइंटिस्ट ने 1932 ईस्वी में की थी। आप लोग याद रखिएगा भारी जल के बारे में। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि भारी जल का जो फार्मूला होता है वो D2O होता है और इसका केमिकल नेम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसकी खोज HC यूरे ने 1932 ईस्वी में की थी। अब मैंने आप लोग को एक लाइन नहीं बताई जो कि इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में। अब चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप माय फ्रेंड्स कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया है। तो चलिए अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान प्रतीक चैनल। धन्यवाद।